हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ स्मार्ट इफेक्ट्स के फ्री लाइव हिंदी वेबिनार में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले सेशन भी पसंद आए होंगे। इससे पहले हमने 2 सेशन लिए और हमने जाना कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। और उसके अंदर हमने जाना कि हम किस तरीके से उसकी चीजों को समझ सकते हैं, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, ये सब हमने जाना। तो आज हम शुरू करते हैं और आप हमें स्मार्ट इफेक्ट्स की जो हमारी जो कंपनी है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हमारी कंपनी बिजनेस बे में तकरीबन 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं। हमको ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके अंदर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इन सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर एक न्यूज़ की आपको जानकारी और अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई सवाल है आपके मन में या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है और किस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम सिर्फ सीधा उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो राइट। पर हमको ये नहीं पता कि उस ट्रेडिंग में जब हम MT5 जो हमारा मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है, जब उसके अंदर हम ट्रेडिंग करना शुरुआत करते हैं तब उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसे होती है, जो बहुत सारे शब्द हमारे सामने पहली बार नए आते हैं कि इन सारे शब्दों के असल मायने क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो उनमें से ही एक मार्जिन ट्रेडिंग है। तो हम आज समझेंगे कि उस मार्जिन ट्रेडिंग का असल मतलब क्या है और उस मार्जिन ट्रेडिंग के असल मायने क्या हैं और हम किस तरीके से उसको यूज में लेके हम अपना ट्रेडिंग बेहतर कर सकते हैं और वो जो शब्द है वहां पे क्यों उपयोग में लाया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आसान भाषा में इसको समझा पाऊं। तो जैसे कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये मार्जिन ट्रेडिंग जो शब्द है आपने कई बार सुना भी होगा कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप अपने मार्जिन को ध्यान में रखिए, आप इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए। तो कई दफा ये हमारे लिए बहुत एक आप कह सकते हैं कि बहुत एक नई चीज हो जाती है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि ये बॉब है, तो आप इनको समझ सकते हैं, इनकी तरफ से समझ सकते हैं कि ये जब ट्रेड करते हैं, ये भी एक ट्रेडर हैं, जब ये ट्रेड करते हैं तो इनको सिर्फ 2 चीजों के बारे में पता है। एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जब इनके सामने आपने बोला कि मार्जिन ट्रेडिंग, सो मार्जिन जो शब्द है इनके लिए भी क्या है, एक तरीके से एकदम नया शब्द है। तो इनको नहीं पता कि मार्जिन और ये लिवरेज क्या चीज है। बस इन्होंने क्या करा, अकाउंट ओपन करा, उसमें ट्रेडिंग करना शुरू करा। तो बस इनको सिर्फ 2 ही चीजें समझ में आई, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके अंदर बस हमको ट्रेड करना है, राइट। तो इन्होंने क्या, मार्जिन ट्रेडिंग असल में क्या होती है। मार्जिन ट्रेडिंग आपको अपने खाते की शेष राशि से बड़े पदों में प्रवेश करने की क्षमता देती है। एक्चुअल में मार्जिन जो ट्रेडिंग है हमारी, वो क्या होती है, जो हमारा जो बैलेंस है, जो हमारे खाते में राशि है, हमें उस राशि से ज्यादा राशि की जो हम ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर एंटर करने में, मतलब उसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत देती है, हमको क्षमता देती है। तो हम उसमें हम थोड़ी बड़ी ट्रेड भी कर सकते हैं। सो सपोज कर मान लीजिए कि आपके पास $1000 आपके खाते में है, ओके। और अभी जो गोल्ड की जो रेंज है, मान लीजिए कि अभी $1800 है। तो क्या आप $1000 के साथ $1800 का ट्रेड कर सकते हैं। तो यही है मार्जिन ट्रेडिंग, हमें इसी ट्रेड को करने की क्षमता प्रदान करती है, इसी ट्रेड को करने के लिए हमें सहायता करती है कि हम मार्जिन ट्रेडिंग के साथ $1000 हमारे खाते में होते हुए भी हम $1800 के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वही है कि हम थोड़ी सी नकदी के साथ, थोड़े से आप बैलेंस के साथ
आप विदेशी मुद्रा बाजार में एक बड़ा व्यापार खोल सकते हैं, एक बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हम अगर जब हमारी कीमत के अंदर हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, तो उस बदलाव के साथ अगर मान लीजिए कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारा जो सारी संभावनाएं अगर हमारे पक्ष में है, तो हम उस थोड़े से बदलाव के साथ बहुत बड़ा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग हमको इसकी भी क्षमता प्रदान करती है और हमको इसकी भी एक संभावना प्रदान करती है। ओके। और वैसे ही अगर थोड़े से बदलाव की, जो हमें थोड़ा सा बदलाव मुनाफा दे रहा है, मान लीजिए कि जो हमारा मार्केट है वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारी साइड में या फिर हमारे फेवर में नहीं है, तो वो हमें भारी, हमें क्या कर सकती है, वो हमें हानि या फिर हमको थोड़ा लॉस भी दे सकती है। लेकिन नए व्यापारी, जो हमारे अधिकांश जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो आमतौर पर नहीं जानते, उनके लिए सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक मुनाफा कमाना और एक घाटा जो कि हमारा लॉस होता है। लेकिन लेकिन आप ये समझिए कि मार्जिन ट्रेडिंग का यहाँ पे क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने लिया बॉब की तरह, अब बॉब ने भी, हाँ, उनके जो दोस्त हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब उनके दोस्त एक लोट ले रहे हैं, दो लोट ले रहे हैं, बड़े बड़े लोट ले रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि अच्छा अब ये भी ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी ट्रेड कर लेता हूँ। ओके, तो उन्होंने भी एक या दो लॉट लिए। बट उनके, मान लीजिए कि उनके फेवर में आ, वो मार्केट नहीं था, तो उन्होंने, उनको लगातार लॉसेस होते हुए, तो जब एक टाइम ऐसा आया कि उनको स्टॉप आउट का मैसेज आया, या फिर उनको मान लीजिए कि उनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था वो स्वचालित रूप, मतलब अपने आप ही क्या हो गया, बंद हो गया, तो उनको अपने साथ में नुकसान को भी झेलना पड़ा। अब उन्होंने तो ट्रेड किया, उनके अकाउंट में बैलेंस भी था, लेकिन ये अचानक से उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बॉब कंफ्यूज हुए, उन्होंने अपने ब्रोकर फर्म को कॉल किया। तो उसने बताया कि उसको मार्जिन कॉल भेजा गया था और उसको स्टॉप आउट है, उसने एक्सपीरियंस किया। अब इसी के बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअल में आपके जो खाता है उसके अंदर आपके पास प्रॉपर बैलेंस है, प्रॉपर आपके पास राशि है, आपने ट्रेड किया, उसके बावजूद आपको मार्जिन कॉल या फिर ये स्टॉप आउट जैसी स्थिति क्या है, जिसका हमने अनुभव किया हमारे खाते में राशि होने के बावजूद। और ये जो मार्जिन शब्द है, ये किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है, तो हम यही समझेंगे। तो बहुत सारे जो ट्रेडर है वो मार्जिन की अवधारणा को इसलिए नहीं समझते और उनकी गणना नहीं करते, क्योंकि व्यापार में ये क्या मायने रखता है। तो एक्चुअल में मार्जिन क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मार्जिन क्या है, उसके बारे में, प्रयुक्त मार्जिन क्या है, फ्री मार्जिन क्या है, और मार्जिन स्तर, मार्जिन लेवल क्या है, और ये मार्जिन कॉल और जो स्टॉप आउट जैसी हमारी स्थितियां जो हमारे सामने आ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त, ये सारी क्या है। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम एज ए एक नए ट्रेडर होने के साथ साथ हमारे सामने आते हैं, और हमको इनके असली मायने समझने चाहिए ताकि हमें ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। और इससे पहले कि आप फॉरेक्स ब्रोकर चुने या फिर इससे पहले कि हम लोग ट्रेडिंग शुरू करें, तो हमें इन सारे शब्दों का जो मीनिंग है, जो इनका वास्तव में आशय है, वो हमको समझना चाहिए। सो इसीलिए स्मार्ट एफएक्स आपको चाहता है कि हम जब आपको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनको इन्हीं शब्दों से भली भांति परिचित करवा दिया जाए, उनको समझाया जाए कि एक्चुअल में ये शब्द क्या होते हैं, ताकि जब वो ट्रेडिंग करें तो उनके लिए काफी हद तक आसान हो ये सब सब चीजें करना। ओके। तो अब मार्जिन कॉल या स्टॉप आउट जैसी चीजें आपके ट्रेडिंग खाते के साथ होंगी, लेकिन आप ये जान नहीं पाएंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इससे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा जो मार्जिन ट्रेडिंग खाता है वो वास्तव में कैसे काम करता है। तो हम पहले हमारे खाते को समझेंगे, उसके बाद में हम लोग विधिवत या फिर एक के बाद एक हम मार्जिन को भी समझेंगे। तो हम सबसे पहले, हम खाता क्या होता है उसके अंदर हमारा जो राशि है, जो हमारा इक्विटी है, उन सबको समझेंगे। तो उदाहरण के लिए ये जो एक स्क्रीनशॉट है,
जिसके अंदर आप बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन, ये एक मेटा ट्रेडर 5 ऐप में उसका एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप ये सभी शब्द देख रहे होंगे। बैलेंस भी है, इक्विटी भी है और फ्री मार्जिन भी है। तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर बैलेंस का अर्थ क्या है, इक्विटी का अर्थ क्या है, और उसी के साथ इन दोनों की वजह से जो फ्री मार्जिन जो इनसे संबंधित है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे हम जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमें इन सभी शब्द हैं, इनके आपस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इन सबको समझने की जरूरत है। अदरवाइज नहीं तो हमारी वैसे ही स्थिति बन सकती है जैसी बॉब की बनी। तो ट्रेडिंग खाता वास्तव में कैसे काम करता है और ये मार्जिन का उपयोग कैसे करता है, तो इन चीजों को समझने के लिए हम लोग ये जो कुछ शब्द हैं इनके मायने भी जानेंगे। तो हमें सबसे पहले सीखेंगे हम संतुलन, मींस बैलेंस। हमारा जो अकाउंट में बैलेंस है वो क्या होता है, हिस्सेदारी, हमारी इक्विटी कितनी है, हमने प्रयुक्त मार्जिन, जो प्रयुक्त हमारा जो यूज्ड मार्जिन है वो क्या है, मुक्त हाशिया जो हमारा फ्री मार्जिन है वो क्या है, और मार्जिन स्तर, मार्जिन स्तर मतलब मार्जिन लेवल क्या है। तो हम एक के बाद एक इन सभी को हम समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं आसान भाषा में इन सभी शब्दों को समझा पाऊं, ताकि ये आपको काफी हद तक आपकी ट्रेडिंग को आपके लिए आसान कर देंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा खाता शेष क्या है, जो हमारा अकाउंट बैलेंस है वो क्या है। तो विदेशी मुद्रा व्यापार शुरू करने के लिए आपको खुदरा विदेशी मुद्रा दलाल या सीएफडी प्रदाता के साथ एक खाता खोलना होगा। तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप अपने ब्रोकर फर्म या जो आपका सीएफडी प्रोवाइडर है, जो सीएफडी प्रदाता है, उसके साथ आपको एक लाइव अकाउंट, एक खाता खोलना होगा। एक खाता जिसमें आप अपना बैलेंस आप डाल सकते हैं। तो एक बार जब आपका खाता स्वीकृत हो जाता है तो आप उसके अंदर धनराशि जो है आप अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, जिस धनराशि से आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये जो नया खाता है केवल जोखिम पूंजी के साथ वित्त पोषित होना चाहिए, जो वह नगद है जिसे आप खो सकते हैं। जोखिम पूंजी मतलब जितनी पूंजी, जितनी राशि, जितने आपने बैलेंस डाला है, आप कितने का उसमें रिस्क ले सकते हैं। जैसा कि हमारा पिछला वेबिनार था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और ये हमेशा आपको सलाह दी जाती है कि आप उतनी ही राशि के साथ ट्रेडिंग शुरू करिए जितनी राशि पर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। तो आप जितना जोखिम ले सकते हैं आप उतने ही आप धनराशि के साथ आप ट्रेडिंग शुरू करिए, और उतनी ही धनराशि आप अपने खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो खाता शेष राशि या केवल शेष राशि आपके खाते की प्रारंभिक शेष राशि है। तो जितनी भी राशि आपने ट्रेडिंग करने के लिए अपने खाते में आपने स्थानांतरित की है, या फिर आपने ट्रांसफर किया है, या फिर आपने डिपॉजिट की है, उसी को हम क्या बोलेंगे, खाता शेष राशि या अकाउंट बैलेंस, जिसको हम बोल सकते हैं। मूल रूप से यह आपके खाते में कैश की राशि है, जैसा कि हमने बताया ये आपका क्या रहेगा, अकाउंट बैलेंस रहेगा। तो इस तरीके से आप विचार करें कि जो आपका शेष है वो आपके नगद के बराबर, जो आपका जो बैलेंस है वो किसके इक्वल होगा, जितना आपने उसके अंदर फंड या फिर जो आपने कैश ट्रांसफर किया है। मान लीजिए आपका बैलेंस, आपका जो ट्रेडिंग खाता है उसमें मौजूद नकदी की मात्रा को मापता है। मान लीजिए आपने $1000 जमा करते हैं, $1000 जमा करने के बाद आपकी जो शेष राशि है, मतलब आपका जो अकाउंट बैलेंस है, वो भी कितना रहेगा, $1000 ही होगा। और इस $1000 में आपकी जो राशि है, ये जो $1000 की जो आपकी राशि है, वो केवल 3 तरीकों से ही बदलेगी। उसमें सिर्फ जो आपके अंतर है वो 3 तरीकों से ही आ सकते हैं। पहला अंतर, जब आप अपने खाते में अधिक धनराशि जोड़ते हैं, मतलब आप अपने खाते में और ज्यादा जो आपकी राशि है वो और ज्यादा उसके अंदर डालते हैं, या फिर आप स्थानांतरित करते हैं। उसके अंदर $1000 है, मान लीजिए कि आपने उसने $500 और डाल दिए, तो आपका जो टोटल बैलेंस हो जाएगा, जो आपकी कुल धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, $1500। तो एक तरीका ये है उसको
उसमें अंतर आने का। दूसरा है जब आप किसी स्थिति को बंद करते हैं, मतलब जब आप मान लीजिए आपने $1000 के अंदर कोई ट्रेड किया है, तो ट्रेड करने के बाद जो आपका फायदा या फिर आपका मुनाफा या फिर जो आपका नुकसान है, उसके बाद जो आपकी जो धनराशि में जो अंतर है, वो एक तरीका है इसके अंदर अंतर लाने का, बदलने का। तो मतलब मान लीजिए कि उसमें अगर $50 का आपको आपको मुनाफा हुआ है, तो आपकी कुल धनराशि उस स्थिति में कितनी हो जाएगी? $1050। तीसरी जो तरीका है या फिर तीसरी जो आप कह सकते हैं कंडीशन है, वो है कि जब आप किसी पोजीशन को रात भर खुला रखते हैं, और जब आपने ट्रेड किया और आपने उसको उसी दिन बंद नहीं किया, मतलब आपने उसको अगले दिन के लिए स्थानांतरित कर दिया, तो उसके लिए जो आपका स्वैप या फिर रोल ओवर जो चार्जेस हैं, जो होल्डिंग चार्जेस हैं, उसको रोक के रखने के जो चार्जेस हैं, उसमें आप वो भुगतान करते हैं। सो इस सूरत में भी आपके जो धनराशि है उसमें अंतर आता है या फिर बदलता है। अभी हमने जाना कि हमारा जो खाता राशि है उसका मतलब क्या होता है। अब दूसरा शब्द है इक्विटी। अभी इक्विटी का क्या अर्थ है? इक्विटी आपके ट्रेडिंग खाते के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इक्विटी खाते का वर्तमान मूल्य है, और आपके स्क्रीन पर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देखते समय प्रत्येक टिक के साथ उतार चढ़ाव होता है। मान लीजिए अभी आपका बैलेंस $1000 है। आपने $1000 में कोई भी आपने जो आपकी ट्रेड है वो आपने टिक करी है, या फिर आपने खोली है, या फिर आपने ट्रेड करना शुरू किया है, तो वो जितना ट्रेड आपको, जितना भी पॉइंट का आपको फायदा होगा, जितने भी आपको डॉलर का उसके अंदर मुनाफा हो रहा है, तो वो जो बैलेंस है वो आपके बैलेंस, आपका जो अकाउंट बैलेंस है, जो आपकी खाता राशि है, उसके अंदर आपको ऐड होगा, वो ऐड होता जाएगा। और वैसे ही अगर उसके अंदर आपको हानि हो रही है, तो वो आपकी खाता राशि में से आपको घटते हुए दिखाई देगी। तो यही अगर आपकी राशि में जो आपका जो अंतर शो करता है, जो खाता राशि में जो आपको अंतर शो हो रहा है, वही आपकी क्या है? इक्विटी। खाता राशि के अलावा हमारा दूसरा शब्द है इक्विटी, मतलब जो हमारी खाता राशि में जो हमारे ट्रेड की वजह से जो अंतर आ रहा है, उसी अंतर को शो करना वो कौन करता है? इक्विटी। तो अर्थात आपके खुले पदों, मतलब जो आपकी ओपन ट्रेडिंग है, से जुड़े सभी फ्लोटिंग जो ऊपर नीचे का जो अंतर है, लाभ या हानि, उन सब का योग आपका क्या है? इक्विटी है। जैसे जैसे आपकी मौजूदा ट्रेडों के मूल्य में वृद्धि या गिरावट होती है, वैसे वैसे आपकी इक्विटी भी बढ़ती जाती है। अगर आपको उसके अंदर मुनाफा हो रहा है, तो आपकी इक्विटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर उसमें आपको नुकसान की स्थिति है, तो उस सूरत में आपकी जो इक्विटी है वो भी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। मान लीजिए कि आपने आपने कोई ट्रेड नहीं खोला, आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, तो इस स्थिति में आपकी इक्विटी में कोई अंतर भी नहीं होगा। तो अगर कोई अंतर नहीं होगा, तो आपका जो खाता खाता राशि है और जो आपकी इक्विटी है, वो दोनों क्या होंगी? इस स्थिति में दोनों बराबर होंगी, दोनों समान होंगी। तो यही है इक्विटी बराबर खाता शेष। जो हमारी इक्विटी है वो हमारे अकाउंट बैलेंस के बराबर हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, जैसे कि हमने अभी जाना कि अगर हमारे पास कोई ओपन ट्रेड नहीं है और हमारे खाते में हमने $1000 जमा करे हैं, तो हमारी इक्विटी और जो हमारा बैलेंस है वो दोनों क्या है? बराबर है। और इसी को अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। जैसे कि हमारे मार्केट में कई दफा होता है कि कोई भी न्यूज आ जाती है, या फिर हम किसी को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो इसी तरीके से हमने मान लिया कि शाहरुख खान ने आज ट्वीट किया। आप बहुत बड़े फैन हैं शाहरुख खान के, तो आपने शाहरुख खान ने आज ट्वीट किया कि जीबीपी यूएसडी जो कम कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होने वाली है। लेट्स से मान लेते हैं कि उन्होंने आज ट्वीट किया, तो आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो आप भी मान लेंगे कि हाँ, आज जीबीपी जो यूएसडी है उसका अनुमान है कि आज वो कम होगा। तो आपने उसमें क्या करा? आपने उसको सेल किया, तो मूल्य तुरंत आपके विरुद्ध चलता है, और हो सकता है कि
जो हमारा मार्केट है वो हमारे पक्ष में नहीं था, तो हमको उसमें कितने का नुकसान हो गया, हमको उसमें $50 का नुकसान हो गया। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो हमारी इक्विटी है वो अकाउंट बैलेंस माइनस फ्लोटिंग प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो हमारा अकाउंट बैलेंस कितना था पहले, $1000, उसमें हमने ट्रेड किया तो हमें कितने का नुकसान हुआ, $50 का। तो 1000 में से हम 50 अगर माइनस करेंगे तो हमारी इक्विटी कितनी हो जाएगी, $950 की। इसी तरीके से अब हमारी कितनी हो गई इक्विटी, $50। तो यही है कि उसमें अब फ्लोट हो रहा है, तो जो बैलेंस में आपको उसमें अंतर दिखाई देगा, हमें कितने डॉलर का उसमें अंतर दिखाई दिया, $50 का। तो यही क्या है, हमारी इक्विटी, मतलब बैलेंस में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो हमारे नुकसान की हालत में अगर हमें नुकसान हो रहा है तो वो हमारे अकाउंट में से घटता जाएगा, और अगर हमें उसके अंदर फायदा हो रहा है तो उसमें हमारे अकाउंट में से वो बढ़ता जाएगा। तो और यही मान लेते हैं कि अचानक से मार्केट हमारे फेवर में आ गया, और अब हमने उसको क्या कर दिया है कि हमने उसको बाय करा। आज शाहरुख खान ने फिर ट्वीट कर दिया कि जीबीपी जो यूएसडी है वो क्या हो जाएगा, हम उसको बाय करिए, आप उसको खरीदिए। ओके, तो आपने भी उसी चीज का पालन किया और उसको क्या कर लिया, बाय कर लिया, और इसके अंदर क्या हो गया, आपके पक्ष में ये मार्केट आ गया। तो मार्केट आपके पक्ष में आ गया तो आपको कितने डॉलर का लाभ हुआ, $100 का लाभ हमने माना हमको हुआ। तो इस स्थिति में इक्विटी जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, अकाउंट बैलेंस, और हमको कितना हुआ है, लाभ हुआ है, तो हम उसके अंदर जोड़ देंगे। तो 1000 प्लस $100 कितना हो गया, $1100। तो $1100 जो है वो हमारी क्या होगी अभी, इक्विटी होगी। तो तो हमें कितने का अंतर देखने को मिला, 1000 में $100 का। तो हमारा जो टोटल बैलेंस है, जो हमारी टोटल इक्विटी कितनी हो गई, $1100। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो हमारी इक्विटी है वो हमारे बैलेंस में स्थिति ओपन करने की, मतलब ट्रेड ओपन करने के बाद जो उतार चढ़ाव है, ये उस चीज को प्रदर्शित करता है या उस चीज को हमें दिखाता है कि हमारे बैलेंस में कितने डॉलर का उतार चढ़ाव है। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि प्रयुक्त मार्जिन क्या है, यूज्ड मार्जिन क्या है। अभी हमने समझा कि बैलेंस क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि इक्विटी क्या होता है। अब ये इक्विटी को जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो उस ओपन ट्रेड को, उस खुली स्थिति को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, मार्जिन किस सूरत में उसको प्रभावित कर सकता है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, प्रयुक्त मार्जिन क्या है, उसमें यूज्ड मार्जिन क्या है। तो यूज्ड मार्जिन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आवश्यक मार्जिन क्या है। आवश्यक मार्जिन मींस उसके अंदर रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई नई स्थिति खोलते हैं तो उसमें हमें मार्जिन की एक विशिष्ट राशि अलग रखी जाती है। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वेबिनार्स में भी हमने जो हमारा व्हाट इज फॉरेक्स, जो हमारा पहला पिछला वेबिनार था, उसके अंदर हमने जाना कि लिवरेज जो होता है, जो हमने उत्तोलन की बात की थी, जो लिवरेज होता है वो हमको एक तरीके से ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है या फिर हमको एक क्षमता प्रदान करता है कि हम छोटे अमाउंट के अंदर हम बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो उस बड़े ट्रेड को करने के लिए हमें एक थोड़ा जो हमारा जो राशि है वो एक बुक अमाउंट की तरह, एक बुकिंग राशि की तरह हमको क्या करना होता है, बुक करना होता है, लॉक करना होता है। तो उसी तरीके से जब भी हम नई स्थिति खोलते हैं तो आवश्यक मार्जिन एक विशिष्ट राशि अलग रखी जाती है। विशिष्ट राशि मतलब आप समझ सकते हैं, बुकिश, बुकिश आप अमाउंट समझ सकते हैं। तो यही क्या है, हमारा आवश्यक मार्जिन है। यदि आप एक समय में एक से अधिक स्थिति खोलते हैं, मान लीजिए कि आपने एक बार में एक से ज्यादा आपने ट्रेड खोल करा है, या फिर एक से ज्यादा आपने क्या करी है उसके अंदर ट्रेड ओपन की है, पोजीशन ओपन की है, स्थिति खोली है, तो प्रत्येक विशिष्ट स्थिति का अपना आवश्यक मार्जिन होगा। तो हर एक जो ट्रेड है, उस हर एक ट्रेड के लिए आवश्यक मार्जिन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें एक बड़ा ट्रेड खोलना है, एक बड़े जो राशि है उसका हमें
ट्रेड खोलना है, तो उस बड़ी धनराशि के लिए हमें एक बहुत छोटा जो उसका बहुत छोटा जो उसका पार्ट है, बहुत छोटा जो उसका भाग है, वो हमें एज ए एक रिक्वायर्ड मार्जिन, जो हमारा एक आवश्यक मार्जिन है, उसके रूप में हमें उसको लॉक करना होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड मार्जिन। और हम जितनी भी अलग अलग टाइप की, हम जितनी भी स्थितियां, जितनी भी पोजीशन हम ओपन करेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और इन सभी अलग अलग मार्जिन का जो आप आप जोड़ करेंगे, आप उनको टोटल करेंगे, तो इन सब, इस पूरी कुल राशि को हम क्या बोलेंगे, प्रयुक्त मार्जिन। जितना हमने उसको यूज कर लिया है उसको हम क्या बोल देंगे, यूज्ड मार्जिन। मतलब एक ट्रेड किया, उसके लिए हमको रिक्वायर्ड मार्जिन, मतलब उसके अंदर हमें आवश्यक मार्जिन चाहिए। दूसरी हमने ट्रेड ओपन करी, उसके अंदर भी कुछ मार्जिन हमारा क्या हो गया, लॉक हो गया। वैसे ही तीसरी हमने ट्रेड ओपन करी, उसके लिए भी कुछ मार्जिन क्या हो गया, लॉक हो गया। तो ये जितने भी हमारे 3 बार जो मार्जिन लॉक हुए हैं, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा जो कुल मार्जिन बना, वही हमारा क्या है, यूज्ड मार्जिन है। ओके। तो प्रयुक्त मार्जिन वह सभी मार्जिन है जो लॉकअप है और नए पदों को खोलने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी, जो हमारी पोजीशन ओपन करने के लिए हमने इसको लॉक किया है। यह मार्जिन पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए नाम इस्तेमाल किया गया मार्जिन, क्योंकि हमने इस मार्जिन को दूसरी पोजीशन ओपन करने के लिए यूज में लिया है। जबकि आवश्यक मार्जिन एक विशिष्ट व्यापार से जुड़ा हुआ है, प्रयुक्त मार्जिन उस राशि को संदर्भित करता है जिसे आपको अपने सभी ट्रेडों को खुला रखने के लिए जमा करने की आवश्यकता होती है। यही हमने समझा कि एक ट्रेड को ओपन के लिए, एक बड़ी ट्रेड को ओपन करने के लिए हमको उसमें थोड़ा जो राशि का जो भाग है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, और या हमको जमा करना पड़ेगा, जिसको हम आवश्यक मार्जिन का नाम हमने दिया है अभी। तो मान लेते हैं कि इसी को हम अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। जैसे कि हमने अपने खाते में $1000 जमा किए। अभी हमको 2 पद खोलने हैं, मतलब 2 हमको पोजीशन खोलनी है। तो पहला हमने बोला लॉन्ग यूएसडी जेपीवाई। लॉन्ग मतलब हम उसको, लॉन्ग स्थिति मतलब हम उसको बाय करेंगे। तो यूएसडी जेपीवाई 1 मिनी लॉट, मिनी लॉट मतलब 10,000 यूनिट। इस चीज के बारे में हमने पहले ही समझ लिया है कि 1 लॉट, 1 मिनी लॉट, 1 माइक्रो लॉट, ये सब क्या होता है, ये हमने समझा। 1 लॉट इक्वल टू कितना होता है, $100,000, 100,000 यूनिट। और वैसे ही 1 मिनी लॉट कितना होता है, 10,000 यूनिट। और एक माइक्रो लॉट क्या होता है, 1,000 यूनिट। तो यहाँ पे हम कितने की खोलना चाहते हैं, एक मिनी लॉट मतलब 10,000 यूनिट की स्थिति खोलना चाहते हैं। वहीं दूसरा पद कौन सा है, हमें यूएसडी सीएचएफ का हमको 10,000 यूनिट की स्थिति खोलनी है। तो प्रत्येक करेंसी जोड़ी के लिए मार्जिन की आवश्यकता इस प्रकार है। तो हमने मान लिया कि यूएसडी जेपीवाई है, उसके लिए कितना मार्जिन चाहिए, 3%। यूएसडी सीएचएफ है, उसके लिए कितने मार्जिन की आवश्यकता है, 4%। तो हम इस स्थिति में समझेंगे कि हमको आवश्यक मार्जिन कितना है। तो यूएसडी जेपीवाई जो हमारी पहली स्थिति है, उसके लिए हमको कितने मार्जिन की आवश्यकता, हमने मान ली कि हमको 4% जो मार्जिन है उसकी आवश्यकता है। और हमारा जो खाता है वो यूएसडी में है। ओके। जो हमारा जो उसके अंदर राशि है वो किस में है, डॉलर में है। तो 4% के हिसाब से हमारा जो मार्जिन है वो कितना होगा, $400। मतलब जो हमारी राशि है वो कितनी है, $1,000। और उसके अंदर हमें मार्जिन की कितनी की आवश्यकता है, 4%। तो हमारा जो आवश्यक मार्जिन वो कितना हो जाएगा, $400। तो इकाइयों की संख्या, जब हमारा आवश्यक मार्जिन है वो किस तरीके से हमने किया, इसका जो हमारा फॉर्मूला है, अ, जो सूत्र जो हम मान सकते हैं आवश्यक मार्जिन का, वो इस तरीके से है कि इकाइयों की संख्या गुणा मार्जिन की आवश्यकता।
तो इकाइयों की संख्या, हमने यहाँ पे कितने यूनिट लिया, 1 मिनी लॉट लिया। 1 मिनी लॉट में कितनी इकाइयां, कितनी यूनिट, 10,000 यूनिट। तो यहाँ पे इकाइयों की संख्या कितनी हो गई, 10,000। वहां पे मार्जिन कितना आवश्यक था, कितना रिक्वायर्ड है, 4%। तो 4%, या फिर आप बोल सकते हैं 4/100, तो उसके हिसाब से मार्जिन कितना हो गया, 0.04। तो 10,000 मल्टीप्लाई गुणा 0.04 कितना हो गया, $400। तो इस स्थिति में जो हमारी जो रिक्वायर्ड मार्जिन है, जो हमारा आवश्यक मार्जिन है, वो कितना हो गया, $400। वैसे ही दूसरी स्थिति के लिए हम समझेंगे कि मान लिया कि उसके लिए मार्जिन की आवश्यकता कितनी है, 3%। तो उस स्थिति में जो रिक्वायर्ड मार्जिन कितना, $300। तो ये किस तरीके से हुआ, इकाइयों की संख्या सेम, जो हमारा फॉर्मूला है, इकाइयों की संख्या गुणा मार्जिन की आवश्यकता। ओके, तो यहाँ पे भी इकाइयों की संख्या हमने कितनी ली, 10,000। 3% के हिसाब से हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया, 3/100। तो उसके हिसाब से 0.03, तो 10,000 गुणा 0.03 कितना हो गया, $300। तो पहली स्थिति में हमको कितने मार्जिन की आवश्यकता थी, $400। दूसरी स्थिति में कितने मार्जिन की आवश्यकता हो गई, $300। तो जो हमारा जो टोटल जो मार्जिन है वो कितना हो गया, जो कुल मार्जिन है वो हमारा कितना हो गया, 300 + 400, $700। तो हमारा कुल मार्जिन किसके बराबर हो गया, प्रयुक्त मार्जिन। तो हमने इस स्थिति में कितना यूज में ले लिया मार्जिन, कितना यूज कर लिया, उसको क्या बोल देंगे, यूज्ड मार्जिन। पहली स्थिति में हमने कितना यूज करा, $400। दूसरी स्थिति में कितना यूज करा, $300। तो हमने कुल कितना मार्जिन यूज में लिया, $700। और हमारा जो बैलेंस था वो कितना था, $1,000। ओके, तो इसी प्रकार से आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि रिक्वायर्ड मार्जिन पहले वाले में कितना था, $400, दूसरे वाले में था $300। यूज्ड मार्जिन कुल कितना हो गया, $700, और हमारा बैलेंस था $1,000। तो अब ये फ्री मार्जिन क्या है, फ्री मार्जिन जो हमारा कुल जो हमारी राशि है, जो $1,000 थी, उसमें से अगर हम जो हमने जितना मार्जिन यूज लिया है, जितना हमने उपयोग में लिया है, अगर वो पूरा मार्जिन निकाल दिया जाए, जो शेष बचता है पीछे, जो हमारा बाकी जो मार्जिन बचता है, जितना हमारा बैलेंस बचता है, जितनी राशि बचती है, उसी को क्या बोल देंगे, फ्री मार्जिन। जैसे फ्री मार्जिन इक्विटी और प्रयुक्त मार्जिन के बीच का अंतर है, जैसा हमने समझा पिछले एग्जाम्पल में। हम देखें तो हमारा जो पूरा जो हमारी कुल राशि है वो कितनी है, $1,000। हमने कितना मार्जिन यूज में ले लिया, $700। तो आप इसी में से 1,000 में से अगर आप 700 घटा दें या फिर निकाल दें, तो हमारा कितना मार्जिन बचता है इसके अंदर, $300। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्री मार्जिन। तो इस फ्री मार्जिन को उपयोग योग्य मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह फ्री मार्जिन है जिसे आप उपयोग कर सकते हो और ये प्रयोग करने योग्य है। तो फ्री मार्जिन का जो आशय है वो ये है कि आपने 2 ट्रेड ओपन करने के बाद जितना आपने मार्जिन आपने यूज में ले लिया है, जितना आपने उपयोग में ले लिया है, उसके बाद में जो आपका राशि बचती है, आप उससे नई ट्रेड ओपन कर सकते हो, मतलब आप उसको उपयोग में ले सकते हो। तो यहाँ हमने जो समझा कि हम फ्री मार्जिन की गणना कैसे करेंगे, तो वो समझने से हमारा जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, फ्री मार्जिन किसके बराबर होगा, इक्विटी में से प्रयुक्त मार्जिन को घटा देने के बाद। तो फ्लोटिंग मुनाफा इक्विटी बढ़ाता है, जिससे फ्री मार्जिन बढ़ता है। तो अगर आपकी इक्विटी में जैसे जैसे आपका मुनाफे का इजाफा होगा, तो वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका फ्री मार्जिन भी बढ़ेगा। और अगर आपकी इक्विटी में से, इक्विटी मतलब अगर आपकी स्थिति जो है वो आपको क्या दे रही है, नुकसान दे रही है, तो आपकी इक्विटी भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अगर आपकी इक्विटी घटती जाएगी, तो उस स्थिति में आपकी जो फ्री मार्जिन है वो भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अब हम समझेंगे, अभी हमने समझा कि हमारा जो बैलेंस है, जो हमारी खाता राशि है वो क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। हमने समझा कि मार्जिन क्या होता है, जो हमारा यूज्ड मार्जिन है वो क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है,
और रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है। तो इसी के साथ एक शब्द और हमारे सामने आता है, वो होता है मार्जिन लेवल। तो वास्तव में ये मार्जिन लेवल क्या है? तो जो मार्जिन लेवल या मार्जिन स्तर इक्विटी बनाम प्रयुक्त मार्जिन की मात्रा के आधार पर प्रतिशत मान है। मतलब जो हमारा जो मार्जिन लेवल है वो हमारी इक्विटी और जितना हमने मार्जिन यूज में लिया है दोनों का अनुपात। मतलब इक्विटी के बनाम में हमने प्रयुक्त कितना मार्जिन लिया है उसका कुल प्रतिशत हमारा क्या होता है, मार्जिन स्तर। तो मार्जिन स्तर आपको यह जानने की अनुमति देता है कि नए ट्रेडों के लिए आपको कितने फंड उपलब्ध हैं। तो मतलब हमारा जो मार्जिन स्तर है वो हमें किस चीज को हमें प्रदर्शित कर रहा है, हमको ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे पास कितना फंड उपलब्ध है। मतलब हम उसके प्रतिशत से हम ये समझ सकते हैं कि हम हमारी नई ट्रेड के लिए हमारे पास कितनी राशि है, या फिर हम उसको ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि मार्जिन स्तर जितना अधिक होगा आपके पास ट्रेड करने के लिए उतना ही अधिक फ्री मार्जिन उपलब्ध होगा। तो एक तरीके से जो मार्जिन स्तर है वो आपके को फ्री मार्जिन का जो प्रतिशत है उसको आप शो करता है। तो जितना आपका मार्जिन लेवल आपका ज्यादा होगा उतना ही आपके पास फ्री मार्जिन भी उपलब्ध होगा। तो और वैसे ही मार्जिन स्तर आपका जितना कम होता जाएगा आपके पास फ्री मार्जिन भी उतना ही उपलब्ध होगा, और आप उस स्थिति में आप नई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और अगर आपका मार्जिन स्तर बहुत ज्यादा कम है तो इस स्थिति में आपको मार्जिन कॉल या स्टॉप आउट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम मार्जिन लेवल की गणना करें कैसे? तो मार्जिन जो स्तर है, जो हमारा मार्जिन जो लेवल है, जैसा कि हमने समझा कि इक्विटी और यूज्ड मार्जिन का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इक्विटी भाग प्रयुक्त मार्जिन, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत। तो इससे हम मार्जिन स्तर की गणना कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे इधर। तो मान लिया अब ये जितना भी हमने समझा है, जितने भी हमने शब्दों का उपयोग किया है, अब उन्हीं शब्दों का हम एग्जाम्पल, जो उदाहरण है हमारा, उसकी मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेड ओपन नहीं किया है। ओके। तो हमारे जो ट्रेडिंग खाते में हमने कितना डॉलर जमा किया है, हमने $1000 जमा करा है। ओके। तो इस स्थिति में हमारा फ्री मार्जिन क्या है और हमारी इक्विटी क्या है और बैलेंस क्या है, हम ये समझते हैं। तो $1000 जमा करने के बाद और कोई भी हमारा जो खुली स्थिति है या फिर कोई भी जो पोजीशन है वो ओपन नहीं है, तो इस स्थिति में जो हमारी अकाउंट बैलेंस है वो किसके बराबर होगा, इक्विटी के बराबर होगा। तो मतलब अकाउंट बैलेंस कितना है, $1000। तो इक्विटी भी कितनी है, $1000। अभी हमारा फ्री मार्जिन कैसे हम इसके अंदर गणना कर सकते हैं। मतलब इक्विटी कितनी है हमारी, $1000। तो हमने कोई भी जब ट्रेड ही ओपन नहीं करी, इसका मतलब हमने कोई मार्जिन यूज में भी नहीं लिया, मतलब कोई भी मार्जिन हमने प्रयुक्त भी नहीं किया। तो उस स्थिति में जो हमारा प्रयुक्त मार्जिन है वो क्या हो गया, $0। तो 1000 में से $0 मतलब फ्री मार्जिन भी कितना हो गया, $1000। तो जब हम कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करते हैं, कोई भी हम स्थिति ओपन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में हमारी इक्विटी, हमारा बैलेंस और हमारा फ्री मार्जिन तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको थोड़ा जटिल बना के और समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हमने मान लिया कि हमारे खाते में $1000 है। ओके। अब हमने एक ट्रेड ओपन किया। ओके, हमने कोई एक स्थिति खोली है और हम चाहते हैं कि हम यूएसडी जेपीवाई को लॉन्ग मीन्स हम उसको बाय करें। कितना यूनिट मान लिया हमने, एक मिनी लॉट मतलब 10,000 यूनिट। और हमें इसके लिए कितने मार्जिन की आवश्यकता है, 4%। तो अब हम देखेंगे कि हमको पोजीशन खोलने के लिए कितने मार्जिन की आवश्यकता होगी, मतलब कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। अब चूंकि इसके अंदर जो यूएसडी है वो हमारी आधार मुद्रा है, बेस करेंसी है, तो यह मिनी लॉट
$10,000 है, जिसका अर्थ है कि स्थिति का कल्पित मूल्य $10,000 है। तो हम इसके अंदर आवश्यक मार्जिन है, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है, हम उसकी गणना करेंगे। तो आवश्यक मार्जिन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? इकाइयों की संख्या, हम उसके अंदर कितनी यूनिट्स हम काम में ले रहे हैं, दूसरा उसका गुणा कितना मार्जिन हमको आवश्यक है। तो इकाइयों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 मिनी लॉट मतलब 10,000 इकाई। और मार्जिन कितना आवश्यक है यहाँ पे? 4%, मतलब 0.04। अब जब दोनों का जो हम गुणा करेंगे तो वहां पे कितना आएगा? $400। तो मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन कितना हो गया? $400। मतलब उस स्थिति को ओपन करने के लिए हमको कितने मार्जिन की आवश्यकता है? $400 की। अब फ्री मार्जिन कितना हो गया? फ्री मार्जिन मतलब जितना हमने मार्जिन हमने आवश्यक है और जितना मार्जिन हमने यूज में ले लिया है, उसको हमें क्या कर देना है? इक्विटी इक्विटी में से घटा देना है। तो इक्विटी में से घटा देने के बाद हमारी इक्विटी कितनी थी? 1,000। हमने कितना मार्जिन काम में ले लिया? $400। अभी हमारा जो मार्जिन कितना फ्री है? 1,000 में से 400 हमने घटा दिया तो कितना बचा? $600। तो हमारा इसमें फ्री मार्जिन कितना हो गया? $600। अब जब हम इक्विटी जानते हैं तो हम मार्जिन स्तर की भी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हम इसके अंदर आवश्यक मार्जिन की गणना कैसे कर सकते हैं, आवश्यक मार्जिन की मदद से हम फ्री मार्जिन की गणना कैसे कर सकते हैं। और जब हमें फ्री मार्जिन भी ज्ञात हो गया और हमने जो हमारा यूज्ड मार्जिन है, जो हमने जितना मार्जिन काम में लिया है, उसकी भी हमने गणना कर ली, तो उसके बाद में हम मार्जिन जो स्तर है, जो मार्जिन लेवल है, हम उसकी गणना भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारा मार्जिन स्तर क्या था? जितनी हमारी इक्विटी है और जितना मार्जिन हमने काम में लिया है, दोनों का अनुपात। तो हमारी इक्विटी उसके अंदर कितनी थी? $1,000। प्रयुक्त मार्जिन कितना है? $400। तो 1,000/400, और उसका हमें प्रतिशत निकालना, तो हमने उसको 100 से गुणा किया। तो इस हिसाब से जो हमारा मार्जिन लेवल है वो कितना हो गया? 250%, 250%। तो हमारा जो मार्जिन लेवल है वो कितना है? 250%। तो आप हम अब इसको हमारे चार्ट की वजह से मदद से समझेंगे। तो हमारा इस स्थिति में जो हमने उदाहरण लिया है, उसमें हमारा यूज मार्जिन कितना था? $400। हमारा फ्री मार्जिन कितना था? $600। हमारी इक्विटी उसके अंदर कितनी थी? $1,000। जबकि हमने बैलेंस मतलब उसके अंदर कितना हमने हमने उसके अंदर कितनी राशि स्थानांतरित की थी? $100। और उसके अंदर फ्लोटिंग कितना है? $0, जो प्रॉफिट और लॉस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्जिन जो लेवल है वो हमें क्या मदद करता है, कि हमारा मार्जिन लेवल जितना ज्यादा अधिक होगा इक्विटी से, वो हमें उतना ही मौका देता है कि हम उतने ही ट्रेड कर पाए, उतनी ही नई ट्रेड हम कर पाए। और जैसे जैसे वो इक्विटी की तरफ घटता जाएगा या फिर इक्विटी से भी कम हो जाएगा, तो वो स्थिति हमें स्टॉप आउट या फिर हमारा जो ऐसी स्थिति है उसकी तरफ हमें धकेल सकती हैं। तो मार्जिन लेवल आप एक ट्रैफिक लाइट की तरह आप उसको कल्पना कर सकते हैं, आप उसको एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोच सकते हैं। जब मार्जिन जो है वो हमारा 100% से जब ऊपर होता है, जितना ज्यादा ऊपर होता जाएगा, मीन्स ये हरी बत्ती की तरह हमको शो हो रहा है, तो हमारे पास उतना ही हम नया ट्रेड कर सकते हैं। और अगर जैसे ही 100% पर आया, तो हम उस स्थिति में नई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 100% की स्थिति का मतलब, अगर हमारा जो मार्जिन है, जो हमारा यूज्ड मार्जिन है, जो प्रयुक्त मार्जिन है, अगर वो इक्विटी के लगभग बराबर आ गया, तो वो हम उस स्थिति में हम नई ट्रेड ओपन नहीं कर पाएंगे। तो अब इस उदाहरण में हमारा जो मार्जिन स्तर था वो कितना था? 250%, जो कि 100% से क्या है? ज्यादा है। तो इस स्थिति में हम नई ट्रेड जो है वो खोलने में सक्षम होंगे। तो जितना ज्यादा ऊपर होगा, अगर हमारी जो मार्जिन लेवल है वो 600% है या फिर 700% है, तो हम उतनी ही नई ट्रेड उसके अंदर ओपन कर पाएंगे, उतनी ही नई ट्रेड हम उसके अंदर कर पाएंगे। तो यही है कि जब तक यदि मार्जिन स्तर
100% या उससे कम है, तो अधिकांश जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं आपको नई ट्रेड खोलने की अनुमति नहीं देंगे। तो वो आपकी कंडीशन, आपका जो है वो स्टॉप आउट की कंडीशन हो जाएगी। जब तक मार्जिन स्तर 100% से ऊपर है तब तक आपके खाते में नए ट्रेड खोलने के लिए हरी बत्ती है, तो आप उसके अंदर नए ट्रेड खोल सकते हैं। तो आज हमने जाना, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मार्जिन जो लेवल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको खाता राशि, जो हमारा बैलेंस है, उसका मतलब समझ में आया होगा। जो एक नया शब्द है इक्विटी, उसका मतलब समझ में आएगा। और हमने सीखा कि फ्री मार्जिन क्या होता है, प्रयुक्त मार्जिन, यूज्ड मार्जिन क्या होता है, आवश्यक मार्जिन मतलब रिक्वायर्ड मार्जिन क्या होता है। और उनकी मदद से ट्रेडिंग करते वक्त जो हमने सीखा कि मार्जिन लेवल जो प्रतिशत में होता है उसका असली मतलब क्या है, और उसको हमेशा मेंटेन करना, उसको हमेशा बैलेंस करना क्यों इतना आवश्यक है। ओके। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसको पूरी आसान भाषा में समझा पाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और और इसी तरह हम लोग नए नए आपके लिए वेबिनार सेशंस लाते रहेंगे, और हम एक नए टॉपिक के साथ हम अगले वेबिनार सेशन में हम चर्चा करेंगे। और तब तक आप हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सो आप सभी को इसी के साथ हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी पोंगल। थैंक यू।